यह है कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश के अंदर कराई जाए। दूसरी मांग यह है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाए। जो को लगता है कि पिछड़ा वर्ग जगने को तैयार नहीं, पिछड़ा वर्ग जगने को भी तैयार है, पिछड़ा वर्ग लड़ने को भी तैयार है, बस निकलने भर की जरूरत है। सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं करेरा रेस्ट हाउस में हूं और आज मेरे साथ खास बातचीत में शामिल होंगे दामोदर सिंह यादव जी, जो कि अभी कुछ दिनों पूर्व में हुए चुनाव में आजाद समाज पार्टी कांसीराम से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और इन्होंने जिस तरह से अपनी दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, उसी को लेकर जो है एक विशेष यात्रा जो है 27 तारीख से निकाली जा रही है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। सर किस तरह की यात्रा और क्या उद्देश्य रहेगा इस यात्रा का? देखिए, इस मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जो मिशन मानवर कांसीराम साहब ने चलाया था, बाबा साहब के संविधान को पूरी तरीके से लागू कराने के लिए मानवर मुलायम सिंह यादव जी भी उसके हिस्सा बने और लालू यादव जी भी उसके हिस्सा बने। मैं ऐसा मानता हूं सुखलाल कुशवाहा जी भी उसके हिस्सा बने। मैं ऐसा मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं अधूरा है। ये बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश के अंदर एससी भाइयों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को समाप्त किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग हमारे आदिवासी भाइयों के चेहरों पर पेशाब कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये बहुत जरूरी है कि जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं, उनका हक खाने का काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देके मध्य प्रदेश के अंदर एक नई राजनीतिक क्रांति लाई जाए। इसलिए जो आपने 27 तारीख कहा, 28 तारीख है। 28 तारीख से हम दतिया से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी पिछड़ा अधिकार यात्रा वैसे उसका नाम है, लेकिन उसमें 5 मांगे प्रमुख रूप से रखी गई हैं। पहली मांग यह है कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश के अंदर कराई जाए। दूसरी मांग यह है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाए, जो कि हर राज्य में मिलता है, एमपी में नहीं मिलता। तीसरी मांग है कि हमारे एससी भाइयों के लिए हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने बाबा साहब की बात मान ली। एससी और एसटी के भाइयों ने, तो उनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण लागू किया जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक पत्रकार साथी कल मुझे भुलाने की कोशिश कर रहे थे भोपाल में कि आरक्षण की तो एक सीमा है, तो हम ओबीसी को दे देंगे तो फिर एससी का कम हो जाएगा। मैंने कहा एससी का 1% छुओगे तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो बोले आप असंवैधानिक शब्द बोल रहे हैं। हमने कहा हम संवैधानिक ही बोल रहे हैं। असंवैधानिक शब्द संविधान की रक्षा के हेतु बोल रहे हैं। तो ये हमारी मांगे हैं। इसके साथ साथ किसानों की कर्जा माफी और प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये हमारी मांगे हैं। इनको लेके हम निकल रहे हैं। क्या कारण है दामोदर यादव जी जो घोषणा करते हैं वो पूरी हो जाती है? चुनाव के समय आपने कहा था दिग्विजय सिंह जी तुम्हारा नालायक बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, वो भी बात पूरी हो गई। और क्या आप जिस तरह से आप जिन मांगों को लेकर निकल रहे हैं तो ये भी पूरी हो सकती हैं? मांगे तो पूरी होंगी, करनी पड़ेंगी, बस हमारे लोगों को जगाने भर की जरूरत है। और जिस दिन ये जाग जाएंगे, फिर अगर इनको सत्ता में रहना है तो मांगे पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम अपनी सत्ता बनाने का काम करेंगे। तो नहीं होगा इन यात्रा के बहाने आप भाजपा कांग्रेस में सेटल होने की सोच रहे हैं? भाजपा और कांग्रेस हमें सेटल क्या करेगी? उनकी क्या हैसियत, उनकी क्या औकात, उनकी क्या विसात, वो क्या मुझे सेटल करेंगे? जो मिशन से ओतप्रोत हो जाता है, जो विचारधारा से भर जाता है, उसकी क्या बोली लगाएंगे ये 2 कौड़ी के लोग? ये 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के क्यों कह रहा हूं? यहाँ का सबसे बड़ा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया था, जो पैसों में बिक के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया। अब बीजेपी में पड़ रहे हैं उनमें, तो अब कहां जाएंगे पता नहीं है। हम अपना दल बनाएंगे, अपना दल को मजबूत करेंगे। जो हमारा संगठन है उसको हम और मजबूत करेंगे। हमारे अपने दल को यहाँ मध्य प्रदेश में ताकत से खड़ा करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि सिंधिया को भी लेना है कि नहीं, वो भी आएंगे हमारे पास। आज आप करेरा पहुंचे, किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी करेरा के पहले मैं अशोकनगर में था, उसके बाद गुना में था, उसके पहले सिरोंज में था। आज सुबह से ही दौरे पे हूँ। हर जगह लोगों में बड़ा उत्साह है। एक बात बहुत अच्छी है जो अभी बैठक में निकल के आई, हमको लगता है कि पिछड़ा वर्ग जगने को तैयार नहीं, पिछड़ा वर्ग जगने को भी तैयार है, पिछड़ा वर्ग लड़ने को भी तैयार है, बस निकलने भर की जरूरत है, जाने भर की जरूरत है। अभी मैं गुना में सभा करके आया, इस तरह से लोगों के अंदर करंट था, दीवानगी थी। लोग लड़ना चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता कायर और कमजोर रहे हैं। नेता डरते रहे, नेता गुलामी करते रहे, नेता बिकते रहे।
इसलिए ये सब समस्याएं हुई हैं। लेकिन अब हम लड़ाई लड़ेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के 5 करोड़ मतदाता में से 4.5 करोड़ मतदाता हमारे हैं SC ST OBC, और हम सब अपनी ताकत की दम पे 2028 में मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाएंगे, बिना भाजपा बिना कांग्रेस के। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में दामोदर यादव जी। साफ तौर पर दलितों पिछड़ों की जो लड़ाई है उसको लड़ने की बात की जा रही है। अब देखना होगा इनके द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है वो कितनी सफल होगी। आप देख रहे थे सोनू आपकी ब्लॉग, मदद से सफल बहुत-बहुत होगी।